नमस्कार साथियों, मैं टेक लीगल S4 चैनल पर हमारे चैनल पर आज समाज सेवी तथा पीपीआईडी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजाराम साहवाल जी, पीपीआईडी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य माननीय राजाराम साहवाल जी उपस्थित हैं। आज हम माननीय साहवाल जी से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आज पूरे देश में सहारा इंडिया के जो निवेशक हैं वो अपना भुगतान पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर सहारा इंडिया 1978 में स्टेबल हुई, 1978 में बनी और 78 से लेकर लगातार जो भी वादा जनता से किया या निवेशकों से किया, उनका पैसा जितना बोली थी उतना देती हुई चली आ रही थी, सुचारू रूप से चली आ रही थी। अगर सहारा इंडिया बोलती थी कि हम 2 साल में दूना करेंगे तो 2 साल में दूना करके दी, बोलती थी कि 3 साल में दूना करेंगे तो 3 साल में दूना करके दी। यानी कि 2010 तक सहारा इंडिया कंपनी में किसी भी प्रकार का कोई शिकायत नहीं आया था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2011-12 में सहारा इंडिया के खिलाफ शिकायत हो गई और सेबी जो है, जो भारत सरकार की एक नियामक संस्था है, वो संस्था पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मामला 2010-11 से ही लंबित है और निवेशकों का भुगतान 2010 से नहीं हो रहा है। तो मैं माननीय राजाराम जी से जानने का प्रयास करूंगा कि ये जो प्रक्रिया सहारा इंडिया में चल रही है, इसका मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार क्या सेबी है या सेबी के रूप में कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है? क्योंकि सेबी जो है सरकार की ही संस्था है। तो मैं आपका राय जानने का प्रयास करूंगा। आप बताएं कि इसमें जिम्मेदार कौन है और किसके द्वारा भुगतान आज कराना चाहिए? जहां तक मेरा ख्याल है कि जो नियामक संस्था है वो शासन सरकार के अधीन है और आज तो मैं देख रहा हूं कि अधिकांश ये संस्थाएं सरकार के नियंत्रण के हिसाब से चल रही हैं और स्वतंत्र इकाई जो उनको होना चाहिए, जहां भ्रष्टाचार की बात हो जांच करें और उसमें न्यायालय फैसला दे। तो दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा फॉल्ट नजर आ रहा है। न्यायालय में तो पेंडिंग जो है वो तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस आज 5 करोड़ सुनने में आ रहा है कि 5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं और उसमें शिकायत मिली कि जजों की कमी है और सरकार नहीं कर रही है। इसको लेकर के कोलिजियम की बातों को लेकर के विरोधाभास पैदा हो रहा है। तो न्यायालय का जो लंबित होना, न्यायालय में जो लंबित हुआ है वो तो खामी यही बता रही है कि वो समस्याग्रस्त है, नहीं कर पा रही है, अनजाने में नहीं हो। लेकिन जो सेबी संस्था जो सहारा इंडिया के ऊपर जो क्लेम किया है वह तो बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि टोटल गलत है। बहुत सालों से मैं उससे परिचित हूँ, हमारा भी उसमें कुछ निवेश हुआ है और जो समय पर हमें मिला है, लेकिन इधर लास्ट में अभी भी हमारा पड़ा हुआ है। अब वो न्यायालय के बता रहे हैं कि न्यायालय में जो फैसला होगा तब मिलेगा। हमें रसीद जारी कर दिया गया उस कार्यालय से और ये समस्या दिख रही है कि अब सरकार के पास ये जमा किया है सहारा इंडिया की तरफ से, तो सहारा इंडिया की तरफ से जमा है तो हम कहाँ जब उसको मांग करें कि इस संस्था के पास है, कहाँ है, अब वो कब पेमेंट करेंगे और हम मांग किस आधार पर करें? हमने जहां जमा किया है वहां हमने मांग की है। अब उन लोगों को कहना है कि हम ठीक है मांग हो गई है, आपको मिलेगा। लेकिन मेरा इसमें मानना यह है, कब मिलेगा पता नहीं चल रहा है। मेरा इसमें कहना यह है कि जो संस्था विगत 35-40 सालों से, जिस संस्था के खिलाफ एक भी शिकायत नहीं आई, 40 सालों से एक भी शिकायत नहीं आई और 9-10 में मान लीजिए सहारा ने गलती ही कर दिया, तो क्या किसी संस्था की एक गलती को क्षमा नहीं किया जा सकता?
गलती अब उसकी क्या है, अब ये तो जांच करने वाली टीम को मालूम होगा। तो जांच तो चल रही है, जांच तो ऐसे चलती रहेगी तो कितने दिन तक निवेशक आखिर इंतजार करे? निवेशक की क्या गलती है? निवेशक इसमें वास्तव में परेशान हो रहा है। निवेशक हमने ये भी सुना कि कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद 60-65 लाख रुपए जो है सगला बच्चों के नाम, लड़कियों के नाम कर दिया, इसमें होगा, बढ़कर के मिलेगा, शादी विवाह में काम आएगा। अब वो परेशान है। 24-25 साल की लड़कियां हो गई, वो 8-10 साल के उसमें थे तो किए हैं, अब ये 10 साल से ऊपर चल रहा है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दिया गया। तो यही तो कह रहे हैं हम कि इसमें निवेशक की क्या गलती है? हम मान लेते हैं सहारा गलती किया, तो सहारा गलती किया तो हम निवेशक क्या करें? इसके लिए इसकी जिम्मेदार कौन है? अब इसकी जिम्मेदार जो है, अब इस पे प्रतिबंध लगा करके जो मेरा डायरेक्ट पूछना है कि इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है कि कौन है? अब मैं तो देख रहा हूं कि सरकार की गलती है। तो सरकार की गलती है तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार तत्काल रिटर्न कराए निवेशकों का पैसा कि वो न्यायालय में पचड़ा में ही निवेशकों को फंसाए रखे? ये तो जरूरी है, सरकार को करना चाहिए। लेकिन अब न्यायालय में डाल करके अब वो लफड़ा बनाए हुए हैं कि न्यायालय जब फैसला करेगा तो न्यायालय में डाला है तो कौन डाला है? सरकार डाली है। तो सरकार अगर चाहे तो न्यायालय से अपना प्रकरण वापस ले सकती है। हाँ, प्रकरण वापस ले सकती है, नहीं तो चलता भी रहे। लेकिन तो ये निवेशकों का लेना देना ये बंद नहीं होना चाहिए, चलता रहे वो। तो सजा दी जाए। भाई गलती सहारा किया तो सहारा को आप फांसी दे दो, उससे हमको मतलब नहीं है। हमारा मतलब तो ये है कि जो निवेशक बेचारा अपना एक एक रुपए जोड़ जोड़ के, अपना पेट काट के, अपना मजदूरी का पैसा बचा बचा के ये किसी स्वर्णिम भविष्य के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए, अपने बच्चियों की शादी करने के लिए वह पैसा इकट्ठा किया, 100 रुपया जुटा के इकट्ठा किया, बोला कि माने हमारे 2020 में हम बच्ची की शादी करेंगे तो हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा। आज उसकी बच्ची की शादी नहीं हो पा रही है, वह आत्महत्या करने की ओर अग्रसर हो रहा है। वो सोच रहा है कि अब हम शादी कैसे करें। तो इसकी जिम्मेदार कौन जिम्मेदारी लेगा? आज तो लाखों लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा? ये बहुत कठिन परिस्थिति पैदा कर दी गई है और इसकी जिम्मेदार पूर्णतया मैं देख रहा हूं कि सरकार की है। वो कारोबार अपना करता रहे, जहां पर फॉल्ट है उस विषय पे ही जो है न्यायालय को जाना चाहिए और न्यायालय उसको जो भी सजा दे, उचित न्यायिक प्रक्रिया है, न्याय के हिसाब से उसको सजा दे, आर्थिक दंड लगाए और जेल की सजा दे। लेकिन निवेशकों की कोई फॉल्ट नहीं है, तो निवेशकों का पैसा जो जिस तरह से जमा है और सहारा उसको उस हिसाब में देना चाहता है जिस हिसाब से वो लिया है, तो वो उनको वापस होना चाहिए। सरकार की जरूरत, सरकार के सामने जो परिस्थिति पैदा हुई है वो सरकार इसे देखे। अन्यथा ये जो अभी तक तो सहारा के ऊपर जो दावा है कि वो गलत कर रहा है, अब सरकार के ऊपर मैं देख रहा हूं कि पूर्णतया वो जिम्मेदार है। सहारा का इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। वो आज भी देने के लिए तैयार है, डिमांड कर रहा है, अपने हेड ऑफिस को डिमांड कर रहा है। तो हेड ऑफिस में क्या है? हेड ऑफिस में तो हम तो देखते थे कि हेड ऑफिस से पैसा मंगाना नहीं होता था, सिर्फ सूचना भेजते थे वो लोग, यहाँ पैसा खुदे आता था और जब वो वापस रिटर्न करना था जिसको रिटर्न कर दिए। यहाँ लगातार वो क्रम चलता रहा है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अब वो सारे कार्यालय शून्य पड़े हैं, कर्मचारी उसमें बैठे हैं बेचारे, वो परेशान है, उनको वेतन नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं उसी भविष्य की आशा को लेकर के, शायद जब भी फैसला हो जाएगा। फैसला लेने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार जानबूझ करके, हमको तो लग रहा है, घुमा रही है। बिल्कुल सही कर रहे हैं। सरकार इस प्रकरण में जानबूझकर लंबित कर रही है। लंबित करने का सरकार का मंशा ये है कि जो सेबी के पास पैसा आज विगत 10 सालों से सहारा इंडिया का लगभग 15,000 करोड़ रुपया, 15,000 करोड़ रुपया सहारा इंडिया सेबी को दी है। और सेबी को क्यों दी है? माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट बोला था कि सहारा इंडिया के जो निवेशक हैं उन निवेशकों का भुगतान सेबी अपने माध्यम से करेगी। माने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सहारा इंडिया के ऊपर विश्वास नहीं जमा कि शायद सहारा इंडिया निवेशकों का भुगतान नहीं कर पाएगी। विगत 40 सालों से वो भुगतान करती हुई आ रही है। लेकिन एक साल में ऐसा क्या हो गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी विश्वास
डगमगाने लगा कि सहारा इंडिया निवेशकों का भुगतान नहीं कर पाएगी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया सेबी को। अब सेबी को आदेश दिया तो सेबी ने सहारा से पैसा ले लिया, लेकिन विगत 10 सालों में सेबी के द्वारा 1 रुपए का भी भुगतान नहीं किया गया। और उन 10 सालों में सहारा का एक लंबा पूंजी, एक मोटा पूंजी फंसा के रख दिया। अब सहारा चूंकि एक व्यवसायिक फर्म है, अगर 15,000 करोड़ रुपया आज सहारा के पास रहा होता तो 15,000 करोड़ से लगभग पता नहीं कई हजार करोड़ रुपया सहारा बनाया होता, और उसी बनाए हुए पैसे से निवेशकों का भुगतान करता। आज अब सहारा के सामने भी विषम परिस्थिति है। सहारा को देना है जो निवेशक दिया है उसका दुगना, और जो सहारा को पैसा मिला है उस पैसा से वो कोई लाभ भी अर्जित नहीं कर पाया है। तो सहारा को डबल देने के लिए आज पैसा सहारा कहां पाएगा, क्योंकि पूंजी तो जो थी वो सेबी के पास रखी है, जाम है, उस पूंजी से कोई सहारा लाभ अर्जित नहीं कर पाया है। तो इसमें जो क्षति हुई है, इस क्षति की भरपाई कौन करेगा? अब इस क्षति की भरपाई तो इसे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सीधे कह देना चाहिए कि ये गवर्नमेंट की है, जिससे सेबी संस्था के पास ये सहारा ने जमा किया है। सहारा तो उसको रिटर्न करता डबल करके, बिल्कुल, तो ये सेबी को करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल 101% आप सही कह रहे हैं। और यदि जो भी क्षति हुई है उससे भी जिम्मेदार है। और दूसरा चीज कि अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है स्वीकार किया कि सहारा इंडिया जो है निवेशकों का पैसा रिटर्न नहीं कर पाएगी या सही ढंग से नहीं कर पाएगी, इसलिए सेबी को दे दिया। लेकिन सेबी ने तो 1% का भी कार्य नहीं किया, 1% भी कार्य नहीं किया, 1% भी लोगों का नहीं। तो वह पैसा टोटल जो है सहारा को रिटर्न होना चाहिए, जो सेबी में जमा करवाया गया है बलात् रूप से, ताकि उस पैसे को जहां पर सरकार सहारा अपना लगा करके उससे कमाई कर सकता है, उसके पास साधन था तभी तो वो रिटर्न कर रहा था। डबल साधन था और डबल रिटर्न किया। अब सेबी उस पैसे को जाम करके वो बैंक में रखे हुए हैं। बैंक में रखे हुए, तो वो सेबी को ब्याज मिलेगा, लेकिन हम निवेशकों का क्या हाल होगा? निवेशकों को कहां से डबल आएगा? नहीं आ पाएगा। तो फिर वो जिम्मेदार है, उसको देना पड़ेगा, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ही जिम्मेदार होगा, हम वहां रीड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से फैसला किया है उसी तरह से वो फैसला इसके लिए भी करेगी। बिल्कुल बिल्कुल 101% आप सही कर रहे हैं कि जो पूंजी आज माने सेबी के पास जमा है, उस पूंजी से सहारा निश्चित रूप से लाभ अर्जित करता, क्योंकि विगत 40 सालों से वो लाभ अर्जित करता चला आ रहा था। उसकी आय भी दिन दूनी चौगुनी बढ़ती जा रही थी, और उसी आय से लोगों के जीवन स्तर को भी बढ़ा रहा था, लोगों में बचत करने की आदत भी डाल रहा था, लोग अपना पैसा बचा के उस पैसे से लाभ भी अर्जित कर रहे थे। लेकिन उस संस्था को सरकार या सेबी कुछ भी, किसी को भी जिम्मेदार मानिए, लेकिन उनके खिलाफ झूठा मानिए या सही मानिए, जो भी मानिए, लेकिन आरोप लगा के न्यायालयीन प्रकरण में विचाराधीन करके उनके व्यवसाय को नष्ट किया। आज 11-12 लाख जो कर्मचारी थे वो कर्मचारी भी आज बेरोजगार हो गए। इन कर्मचारियों की बेरोजगारी का भी जिम्मेदार निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार ही होगी। तो आप ऐसा क्या संदेश देना चाहते हैं अपने पार्टी के माध्यम से या अपने एक समाज सेवी होने के नाते, कि आज सरकार ऐसा कौन सा कदम उठाए जिससे निवेशकों को तत्काल लाभ हो और निवेशकों का भुगतान प्राप्त हो सके? ये तो सरकार को भी मालूम है कि क्या करना चाहिए, लेकिन वो सरकार करने की दिशा में नहीं चल रही है। उससे पता नहीं क्या, हमको तो लग रहा है कि वो लेना देना कुछ फंसा होगा, चंदा वंदा कम दिया होगा। अरे जो नंबर 2 का काम करता है वो जो है ज्यादातर देता है। हम सुन रहे हैं अडानी कांड, अडानी को इस तरह से कैसे स्टेबल किया गया, 4-6 सालों के अंदर जो उसका 3 4 हो गया एक मुश्त। बिल्कुल सही कर रहे हैं। सहारा इंडिया ने न दिया होगा या कि अपेक्षित न दिया होगा। चंदा तो एक दान की वस्तु है, दान के रूप में दी जाती है, तो दान के रूप में जितना दिया होगा, लेकिन उनको जो अपेक्षा थी हमको लगता है कि उतना नहीं दिया। बिल्कुल पूरी संस्था को रोक दिया। 12 लाख के ऊपर हमको लगता है इसमें कर्मचारी 12 लाख से ऊपर। लेकिन
कर्मचारी ही नहीं, उसके साथ एजेंट्स भी लगे हुए थे अपना समय बर्बाद करके, वो उन सबका कमीशन भी गायब हो गया। वो मेहनत करते रहे, वो भी डूब गया। वो तो करोड़ों लोगों की रोजी रोटी डूब गई। हाँ, करोड़ों लोगों की। हाँ, उसमें 12 लाख यदि कर्मचारी हैं तो एजेंट तो उसमें एक करोड़ों लोग हैं। हाँ, करोड़ों हैं। पूरे देश में इस संस्था चल रही थी। सरकार ऐसा क्या उपक्रम कर रही है जिसमें कि करोड़ों लोगों को रोजगार या एक साधन मुहैया कराए, जिससे 2 पैसा उनको आमदनी हो। ये सहारा दे रही थी, और सहारा के साथ इस तरह का अन्याय किया गया, और ये सेवी संस्था के द्वारा किया गया, और ये सरकार की जिम्मेदारी है। वो सरकार की संस्था है, सरकार के इशारे पर काम कर रही है। आज तो हम देख रहे हैं कि सभी संस्थाएं जो है सरकार के जो संस्थाएं हैं वो कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो सरकार के हिसाब में काम कर रही हैं। कहाँ थी वो सरकार की जब नीरव मोदी वगैरह भाग गए वहां से लेकर के, कितना सारा कई हजार करोड़ रुपए विदेश में भाग गए, और अडानी कहां से लेता गया, उसका शेयर कहां आसमान में, ये फर्जी बड़ा हुआ। तो ये संस्थाएं क्या कर रही थी? घास छिल रही थी। सही कर रहे हैं, जहां जांच करना चाहिए वहां जांच नहीं कर रही है, और जहां करना नहीं चाहिए वहां झूठा झाड़ प्रकरण को विलंबित करके 10-12 साल से माने ये चलती हुई संस्था, इतनी जनहितकारी संस्था को आज बर्बाद करके रख दिया। लेकिन सरकार की नजर नहीं खुल रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ऐसा कौन सा राय, कौन सा मशविरा सरकार को देना चाहते हैं? सरकार ऐसी कौन सी कदम उठाए कि जिससे निवेशकों का हित हो सके, निवेशकों का भुगतान हो सके? क्या सरकार ऐसा कोई कदम उठाए कि हम अपना फंड जारी करते हैं? क्योंकि आज देखिए हकीकत यह है कि सहारा के पास फंड बचा नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि सहारा को आपने पैसा दिया है तो वो संदूक में या किसी बैंक में रखा है, क्योंकि अगर वो बैंक में या संदूक में रखेगी तो डबल करके कहां से देगी? तो निश्चित रूप से सहारा जो पैसा आम निवेशकों से लेती है उसका निवेश कहीं ना कहीं निवेश करती है। तो वो निवेश कर दी है, जहां निवेश कर दी है उस संपत्ति पर भी आप एम्बार्गो लगा दिए हैं, प्रतिबंध लगा दिए हैं। आप उसको बेचकर भी निवेशकों के पैसे का भुगतान नहीं कर सकते। इसके अलावा जो पैसा था वो पैसा सेबी के पास जमा है। तो आप अगर खूब टार्चर ही करेंगे सहारा को तो कहां पाएगी देने के लिए, जब पैसा है ये नहीं है। ये तो माने उस तरह से है कि कैसे, तो ये कहावत है कि जबरा मारे रोबो न दे, है उसके जैसे हाल हो गया है। अरे आपके पास पावर है, आपके पास शक्ति है, तो आप ऐसा माने आरोप वो कर देंगे कि माने उसको मारेंगे भी और बोलेंगे कि रोना नहीं भी नहीं देंगे। ये कहां का नियम है भाई? ये कहां का न्याय है? आप सहारा को कारोबार करने नहीं दे रहे हैं। सहारा की जो पूंजी है उस पूंजी को आप जब्त कर लिए हैं, और इसके अलावा जो बेचारे के पास संपत्ति है, जो संपत्ति अर्न करके रखा है, उस संपत्ति पर आपने प्रतिबंध लगा दिया है कि इसको आप बेच नहीं सकते। और इधर से कह रहा है कि आप निवेशकों का भुगतान करो। कहां से पाएगा वो भुगतान करने के लिए? उसके पास अब क्षमता नहीं है। जैसे बहुत सारे LIC में पैसा जो लोग जमा किए हैं, वो अडानी के उसमें फर्म में लगा दिया पैसा। अब वो